नमस्ते बच्चों। इससे पहले हम महेश्वर सूत्र 14 सूत्रों का ज्ञान कराए थे आप लोगों को, और महेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए इस पर प्रकाश डाले थे। आज हम बताएंगे कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। तो एक बात और हम बताएंगे कि महेश्वर सूत्र के अनुसार अगर स्वर पूछे तो महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर जो होते हैं वो पहले सूत्र से चौथे सूत्र के बीच में जितने आंसर, दो तरह से क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जाता है कि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने प्रकार को होते हैं, तो 9 बताएंगे और उस तरह बताएंगे 13 बताएंगे। तो अब हम एक और मान लीजिए हल के विषय में बताएगा। हल एक व्यंजन होता है, एक प्रत्याहार होता है। तो अगर हम हल प्रत्याहार के विषय में परीक्षा में पूछें तो हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। और हल अगर हल के विषय में कि हल में कितने वर्ण होते हैं हल में, तो हल का मतलब होता है व्यंजन। तो व्यंजन में हम 33 वर्ण ही बताएंगे। महेश्वर सूत्र के अनुसार 33 वर्ण ही होते हैं, क्योंकि हा की गणना देखेंगे हम कि 5वें सूत्र का पहला वर्ण हा है और 14वें सूत्र का पहला वर्ण हा है। क्योंकि हम हा की गणना जब हल के विषय में पूछेगा, व्यंजन के विषय में पूछेगा तो पर एग्जाम में, तो हम हल के इनकी गणना 2 बार नहीं करेंगे, क्योंकि कोई व्यंजन 2 बार प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसलिए हम जब हल व्यंजन के विषय में पूछेगा तो हम 33 वर्ण बताएंगे। और जब हल प्रत्याहार जब ये क्वेश्चन पूछेंगे कि हल प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तब हम 34 बताएंगे। तब हम 34 प्रकार के बताएंगे। और प्रत्याहार जब हम बनाएंगे, मान लीजिए हम प्रत्याहार बनाएंगे और ये जो प्रत्येक सूत्र के अंतिम वर्ण होते हैं इन्हें हलंत वर्ण कहते हैं। और ये 14 होते हैं, क्योंकि सूत्र 14 हैं तो इत वर्ण भी 14 प्रकार के हैं। हाँ, और अगर इसका दूसरा नाम इत भी है, ये इत वर्ण भी कहे जाते हैं। अंतिम सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को इत वर्ण भी कहा जाता है। और पहले सूत्र से चौथे सूत्र के बीच में अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं, इसलिए स्वर का दूसरा नाम अच भी है। इसी प्रकार हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आते हैं, इसलिए व्यंजन का दूसरा नाम हल भी है। अब हम देखेंगे कि महेश्वर सूत्र में जो है रक्त वर्ण जो ये 7वां सूत्र है, ये जितने भी हलंत वर्ण को छोड़ करके ये सभी 5 हैं, ये इन्हें रक्त वर्ण बोलते हैं। और कठोर वर्ण जो है जैसे टा ठा डा ढा, ये जो वर्ण होते हैं ये कठोर वर्ण होते हैं। अब मृदु वर्ण को किसे बोलते हैं? मृदु वर्ण जैसे अंतस्थ वर्ण जो होते हैं या वा रा ला जो होते हैं, ये जो है मृदु वर्ण बोले जाते हैं। अब आइए हम बताते हैं कि प्रत्याहार जैसे अण, आ से लेकर आड़ा तक के बीच की सभी वर्ण ले लेंगे। जैसे अण में प्रत्याहार में आ से प्रारंभ करके, जैसे आ लिए, आ के बाद ई है, ई को लिए, फिर उ लिए, आ ई उ, और आड़ा को छोड़ देंगे। प्रत्याहार बनाते समय हम हलंत वर्ण को अर्थात जिसे ईत वर्ण बोलते हैं उनको छोड़ देंगे और बाकी के जो शेष बचते हैं उनको हम लिख लेंगे। इसी प्रकार अक प्रत्याहार में मान लीजिए वो तो पहला सूत्र था, पहले सूत्र में ही ले लिए हम। और दूसरा सूत्र है अक, मान लीजिए लिए अक में आ से प्रारंभ करेंगे, आ ई उ, और हलंत वर्ण जो का है जो आड़ा है उसको छोड़ करके फिर री ली और का को बाद में छोड़ देंगे, तो आ ई उ री ली, ये हमारा अक प्रत्याहार के वर्ण हो गए। इसी प्रकार मान लीजिए हम लिए एच प्रत्याहार लिए, मान लीजिए एच प्रत्याहार लिए, हाँ एच प्रत्याहार लिए तो ए से प्रारंभ करेंगे, ए ओ, और अंगा को छोड़ देंगे हलंत वर्ण को, और आए
आओ। इसी प्रकार जो 42 और 43 प्रत्याहार बनते हैं, कहीं 42 मिलते हैं, कहीं 43 मिलते हैं, तो इसी प्रकार हम कितने भी प्रत्याहार बना सकते हैं, अपने से बना सकते हैं। जैसे जस प्रत्याहार बनाएंगे तो जा बह ग ड द और सा को हलंत है, सा हलंत को छोड़ देंगे, हलंत सा को छोड़ देंगे। इसी प्रकार वो मान लीजिए सर प्रत्याहार बनाएंगे, सा खा सा और मूर्धन्य सा और दंत सा और ये तालव्य सा हो गया। हाँ, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसी प्रकार पूरे सूत्र में इसी प्रकार हम बनाएंगे पूरा प्रत्याहार। अब हम अगले भाग में आप लोगों को उच्चारण स्थान बताएंगे। हाँ, अब इसी के साथ देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आए वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी कमी रह गई उसको संशोधन करने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद।